ये वीडियो देखने के बाद आप भी एक फेक नैरेटिव बिल्ड करने में एक्सपर्ट हो जाओ। मास मैनिपुलेशन, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर दिखाना और पूरे इंडिया को मिसलीड करना है इजी। बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करने। मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। Why such a hard stance, भाई? Extremes देखने। Yeah. I feel like we also love drama. और ये कोई क्यों करेगा? चलो देखते हैं। एक फेक नैरेटिव बिल्ड करने में आपको लगेंगे टोटल 5 स्टेप्स। इसके बाद आप अपनी फैन फॉलोइंग को थ्रू द रूफ बढ़ाते चले जाओगे। डोंट ट्राई दिस एट होम, क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल सकता है। इसमें स्टेप 1 ये है कि आपको टारगेट करना है पॉपुलर लोगों को। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, किसी भी एक पॉपुलर इंसान या ऑर्गेनाइजेशन को लेना है और उसको अपने रेडार पर सेट कर देना। मौजूदा सरकार को उठाकर फेंकना है। इस मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। अब ये करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप किसी पॉपुलर को टारगेट करते हैं, उनके अपोजिशन तो आपको देखेंगे ही, बल्कि उनके सपोर्टर भी देखेंगे। जैसे ध्रुव राठी ने ये अपने डिक्टेटरशिप वाली वीडियो बनाई। अब इसके अंदर का अनफिल्टर्ड सच पर तो आते ही है, पर जस्ट इमेजिन इसका बस टाइटल एंड थंबनेल देखने पर बीजेपी को अपोज करने वाले अपना कंफर्मेशन बायस पूरा करने के लिए देखेंगे और बीजेपी सपोर्टर्स क्रिटिसाइज करने। कंफर्मेशन बायस बेसिकली एक ऐसे स्टेट है जहां आप चाहते हो कि जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको वैलिडेशन मिले। जिन लोगों को पीएम मोदी पसंद नहीं है, वो वही फैक्ट्स और डेटा को सुनते हैं और यही देखते हैं कि पीएम मोदी इज नॉट डूइंग एनीथिंग। पर आप सोच रहे होंगे कि अगर मैंने किसी पॉपुलर को टारगेट किया तो मैं कैंसिल तो नहीं हो जाऊं। नहीं। But I also want to push back against the word cancel. There's no such thing as cancel. You cannot be canceled on the internet. The algorithm has no emotions. The opposite of love isn't hate, it's indifference. रिसेंटली कैरी मिनाटी ने विराट कोहली के बारे में ये बोला। मिनाटी रोस्ट करते हुए बोल दिया था, विराट कोहली का चक्कर में पूरा टूर्नामेंट देखती है, फिर तो आखिरी हफ्ता बच जाता हुआ क्योंकि जीतते तो नहीं है वो। इसके बाद आगे वीडियो में कैरी मिनाटी पोस्ट किए थे एज अ फ्रस्ट्रेटेड आरसीबी फैन, क्योंकि वो 16 साल से एक भी ट्रॉफी नहीं जीते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोल रहे होते हैं। मुझे तो लगता है विराट भाई ने मीठा खाना इसलिए छोड़ा है क्योंकि उन्हें सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिलता है। डाइट तो बस एक बहाना है। रोहित भाई को ही देख लो भाई, आदमी जब जीतता है ना तो उसे डाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुन रहा है ना विराट? इसके बाद कैरी मिनाटी को हिट मिलने लग गया। ट्विटर या अब जो एक्स के नाम से जाना जाता है पर ट्रेंड होने लगा शेम ऑन कैरी। कैरी मिनाटी का कमेंट सेक्शन जो कि आप देख सकते हैं। अब देखो, चाहे कैरी मिनाटी हो या कोई टिकटॉकर, उन्हें हिट मिलने के बाद भी वो लोग कैंसिल नहीं होते, बल्कि वो और पैसा कमा लेते। और इन सब में बेवकूफ कौन बनता है? मैं और आप जैसे ऑडियंस। और इससे जुड़ी है हमारी अगली बात। फिर अब हम आते हैं स्टेप 2 पे, जो है कॉन्ट्राडिक्ट्स पीपल्स बिलीफ। हम सबको ये तो पता है कि नेगेटिविटी सेल्स मोर, नेगेटिविटी ज्यादा बिकती है। बट बहुत बार सोशल मीडिया पर वो चीज वायरल हो जाती है जो ऑडियंस को शॉक कर दे। जैसा ये सेम वीडियो का एग्जाम्पल है। इंडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, पर जब ध्रुव राठी डिक्टेटरशिप वाली वीडियो बनाता है तो आपको लगेगा आप शॉक हो जाओगे कि भैया ये क्या है, और आप क्लिक कर दोगे। यही से चालू होता है फेक नैरेटिव बिल्ड करने का डार्क साइड। Strong opinion about anything creates a market for the antithesis of that opinion by itself. Because everyone is online trying to build a brand. One of the easiest ways to build a brand is to be contrarian. I feel like we also love drama. पर एक सेकेंड, ये क्रिएटर हम जैसे होते हैं ना, But you can't truly be fully authentic. तो आप भी सोच के बोल रहे हो अपने वीडियोस में? सोच कर तो बोलना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं तो कुछ भी गलत बोला जा सकता है। बात ये लोग तोल मोल के करते हैं और आपको बताते हैं कि ये है असली सच, पर खुद आपके डर से व्यूज लपेटेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है और देश कितने संकट में है आज के दिन। तो मैंने सोचा अगर अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा इसके बारे में। और इसके बाद आपको एक ऐसा सच बताएंगे जो बिल्कुल हाइपोथेटिकल कंक्लूजन दे। 2021 में बीबीसी ने वीडियो रिपोर्ट अपलोड करी थी जिसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान की स्कूल की किताबों में कैसा नफरतखोर प्रोपेगेंडा मौजूद है जिसके जरिए बच्चों के दिमाग में जहर डाला जाता है। अब इसमें ये बात तो सच है कि पाकिस्तान के सोशल डिवाइड के पीछे उनकी एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, पर क्या ये इंडिया पर अप्लाई होता है? नहीं होता है। मैं एक लॉयर हूँ, मैंने कानून के साथ साथ बहुत सारी किताबें पढ़ी है, पर मुझे एक भी जगह ये नहीं मिला कि सोसाइटी डिवाइड या डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट किया गया, बल्कि हमारी एनसीईआरटी में हिंदू कल्चर और डायनेस्टी जैसे मराठास, पांड्यास, चोल्स से ज्यादा अकबर बीरबल के बारे में लिखा हुआ है। कुछ वियर्ड लगा आपको इस बारे में? अब यही आता है हमारा तीसरा स्टेप, उसे सिलेक्टिव फैक्ट्स, डेटा
एंड इनको तोड़ मरोड़ कर दिखाना। पर ये आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पहले ट्रस्ट बिल्ड करना हो। पहले आपको कंसिस्टेंटली बार बार फैक्ट वाली बात बोलनी है, उसके बाद लोगों को लगेगा ये तो सच नहीं बोलता है, अगर ये बोल रहा है तो देश संकट में है, अगर इसने बोला है तो सच में ऐसा होगा। जैसे इस बात को ही आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं तभी वो खुलकर बात कर पाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो खुलकर डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हैं। अब यह बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर प्रेशर है। अब इस पर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या कहना है वो आप सुन सकते हैं। In my 23 years as a judge of the High Court, as the Chief Justice of the High Court, and as a judge of the Supreme Court, no one, and I hope you will trust me when I say this, no one has told me to decide a case in a particular way. No one. We are so clear in the principles which we follow. अब ये ओपिनियन लोगों को फैक्ट लगने लगी। चलो उन सोर्सेज की बात करते हैं जिनको ये कोट कर देते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्सनल एजेंडा होता है, जिसे रिसेंटली क्रिएटर्स इंडस वैली रिपोर्ट और बहुत वीडियोस बनाए। So as we enter the space of angel investment, we are doing some extensive research to find the most relevant gaps in the market. There is a venture capital firm called Bloom Ventures that every year they release this report called the Indus Valley Report, where they do research and collect as many insights about evolving India. They are able to put it together and then they put it out on the internet for many different entrepreneurs to give their thoughts and viewpoints. अब आप खुद सोचो कितने लोग इनके फैक्ट्स को वेरीफाई करते हैं और खुद एनालिसिस करते हैं। नियरली जीरो। ऊपर से इंडस वैली रिपोर्ट को देखोगे तो उसमें खुद डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि इसमें बायस हो सकते हैं। बट फिर बात आ जाती है कि भैया क्रिएटर्स को सीधे सीधे बता देना चाहिए ना। फिर नहीं, कैमरा पर आता है पर्दा जो रियलिटी को सही से दर्शा नहीं पाता। There is a difference between what you see on YouTube and what you see in real life. That everything you say should be true, but not everything that's true should be said. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार फैक्ट को तोड़ मरोड़ के दिखाना ही क्यों है। उसका रीजन है टू बिल्ड का नैरेटिव। अब अगर आप फोर्स्ड कन्वर्जन का नैरेटिव देखेंगे तो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए 111 लोग, और ये वही सोर्स है जो आपकी फेवरेट क्रिएटर यूज करते, पर ये आपको नहीं दिखाएंगे। अब इस डेटा की असलियत तो ये है कि डेटा तभी रिकॉर्ड होता है जब उसको कोई रजिस्टर या उसकी कोई कंप्लेंट। पर आप खुद सोचो जिसका फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ उनमें से कितने लोग इस बात को अपोज कर सकते हैं। पर हाँ, अगर उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बन जाए तो सच सामने आ जाता है। Each year, hundreds of Hindu girls in Pakistan मर्जी से जो है इस्लाम कबूल किया है are allegedly forced to convert. मैंने कोर्ट से बहुत सारे केसेस देखे हैं। अगर फोर्स कन्वर्जन की बात उठ भी जाए तो उसको बाहरी दबाने की पूरी कोशिश होती है। विक्टिम कंप्लेंट कैसे करेंगे अगर उनको कोई सपोर्ट ही नहीं करे? दुख तो हमारे को होता है और किसी को नहीं होता है। अब हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि प्रॉब्लम यहाँ पर मुस्लिम या इस्लाम से नहीं है, प्रॉब्लम है आतंकवादियों से, प्रॉब्लम है टेररिस्ट। लेकिन अब आप बोलोगे तो संचित भाई आप ये तो त्रिपुराठी को टारगेट कर रहे हो 2016 का कमेंट सेक्शन उसका दिखाकर, बट मैं वही कर रहा हूँ जो वो कर। अक्टूबर 2018 के इस ट्वीट को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी श्री GD अग्रवाल जी के देहांत पर कॉन्डोलेंसेस दे रहे हैं। इन्हें स्वामी सानंद करके भी पुकारा जाता था। दिक्कत तो ये है कि इंडिया में जितने भी टेरर अटैक हुए हैं उसका कनेक्शन एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी से कनेक्टेड ही रहा है। जैसे रिसेंटली दिल्ली स्कूल्स पर बॉम्ब का एक ईमेल आप देख लीजिए, इसमें कैसे लैंग्वेज और रिलीजन का यूज किया गया है, और यही है इस पूरी सेगमेंट का निचोड़। टारगेट करो और पीछे पड़ो, और इंसिडेंट फैक्ट और डेटा को अपने अपोनेंट से कनेक्ट करो और उसकी धज्जियां उड़ाओ। तो जो मनी ट्रेल की लिंक निकल कर आई है वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू ही रिवील हुई कि वो बीजेपी तक पहुंचती है। या ध्रुव राठी डेनी निकर स्कैम को बीजेपी से कनेक्ट। आपको लगेगा ये एक फेक नैरेटिव तो सिर्फ लोकल ही होंगे, बट नहीं, यूएस से भी कम नहीं है भाई। The US CIRF is known as a biased organization with a political agenda. कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 3 स्टेप पार कर दिए। 4th and 5th स्टेप्स के बाद आप फेक नैरेटिव बिल्ड करने में प्रो बन जाओगे। अब 4th and 5th स्टेप्स के सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये नहीं करोगे तो अभी तक की जितनी मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। बात है स्टेप 4 पर। स्टेप 4 है रिपीट रिपीट एंड जस्ट रिपीट। अलग अलग फॉर्मेट्स में सेम बात बोलो और बार बार बोलो। मैनिपुलेशन करने के लिए रिपीटिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बार बोल दो कि सबको सच लगने लगे। यार सच तो होगा ही। जो पहला अक्यूज था उस स्कैम का, उसने बीजेपी को 50 करोड़ दिए और केजरीवाल पर आरोप लगा दिए। अब ये स्टेप आसान लग रहा होगा, बट आसान नहीं है। और हमारा लास्ट स्टेप है जिससे आपका अपोनेंट का दी एंड हो जाएगा, वो है
स्टेप 5, गिव द सोल्यूशन एंड बी रेडी। और ये जो स्टेप है थोड़ा ट्रिकी है। अगर आपके पास जेन्युइनली कोई सोल्यूशन नहीं है तो आप ये बोलो, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर बेहतर ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन एक बेटर ऑप्शन है। लास्ट इलेक्शन है भाई, वोट करो, बट किसको एंड फिर क्या होगा आपकी तब देख लेंगे। नैरेटिव कंप्लीट होने दो भाई। इस मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। मौजूदा सरकार को उठाकर फेंकना है, चलो फेक नैरेटिव बिल्ड करने में एक्सपर्ट तो हम बन ही गए, बट इसको प्लीज यूज मत करना। प्लीज अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, ये मेरी कोशिश है आप तक अनफिल्टर्ड सच लाने की। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।